प्रयास कीजिए कि आप सर्वोच्च प्राप्त करें और सर्वोच्च के लिए प्रयास करें। मैं बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल आपको नहीं देना चाहता हूं और मैं राजनीति से बहुत दूर भी रहता हूं, लेकिन मैं इतना आपको कहना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र का जो सांसद है और जो इस समय नंबर 2-3 की पोजीशन में भारत में है और जो इस समय भारत के कृषि मंत्री के पद पर इस मंत्रालय को सुशोभित कर रहे हैं, बेटे उनका भी अगर आप थोड़ा सा संघर्ष देख लें तो आप देख सकते हैं कि एक साधारण से परिवार में लोकल फंड में ग्वालियर में एक क्लर्क के घर में पैदा हुआ बच्चा जिसने अपने कैरियर की शुरुआत भी एक पार्षद से की। आप देख सकते हैं उदाहरण बेटे कहीं दूर से ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। मैंने पहले भी कहा था कि शिखर सबका एक है, रास्ते अलग हो सकते हैं, कोई कहीं से जाए कोई कहीं से जाए, लेकिन बेटे टॉप तो सबका एक ही है। इस व्यक्ति ने जो पार्षद से शुरुआत की आज आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति आज केवल और केवल देश ही नहीं पूरे विश्व में आपके क्षेत्र का नाम रोशन कर रहा है। क्योंकि बेटे सामान्य बात नहीं है इतने बड़े मंत्रालय में रह करके, और मुझे गर्व इस बात का नहीं होता, मुझे गर्व इस बात का नहीं होता कि वो एक मंत्री है, वो कृषि मंत्री है, वो प्रधानमंत्री है, क्योंकि मैं तो उस प्रधानमंत्री को नमन करता हूं जो गुदड़ी का लाल था और जो गुदड़ी का लाल पैदा हुआ जिसको बिछाने के लिए बिछोना नहीं था और उसके बाद देश का सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री बना। मैं ऐसे व्यक्तित्व से प्रभावित होता हूं और मैं तोमर साहब में सिर्फ एक ही चीज देखता हूं कि उनके पार्षद से लेकर के आज तक के उनके कृषि मंत्री बनने तक के अभी अभी इस क्षण तक उनके आज तक के कैरियर पर कोई दाग नहीं लगा। वो बेटे एक बेदाग इंसान है, क्योंकि आज तक आपने कभी सुना ना कि किसी विपक्षी पार्टी ने भी अपोजिशन ने भी उनके ऊपर कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया हो। बस मैं इसी चीज से प्रसन्न रहता हूं और यही है कि बेटे मैं उनके आदर्शों को भी फॉलो करना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि मेरे जीवन में भी जब तक मैं कोई भी काम करूं आजीवन निष्कलंक रहूं, क्योंकि बेटे ईमानदार रहना ये बेटे अपने आप में कम नहीं है। और कोयले की खान में काम करके भी बेदाग रहना ये बेटे सामान्य बात तो नहीं है। इसलिए बेटे मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप सीख लीजिए ऐसे व्यक्ति से। आज बेटे छोटी छोटी जगह से लोग पैदा होकर के कहां पहुंच जाते हैं, आप सारे देख रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बस मैं ये बताना चाहता हूं कि उनके अंदर ऐसा क्या था, उनके अंदर ऐसा क्या है कि वो हमेशा आगे और आगे बढ़ते जाते हैं और कोई परेशानियां, कोई समस्या, कोई बाधाएं उनके समक्ष नहीं आती। बस मैं केवल वो आपको बताना चाहता हूं और बेटे वो उनके अंदर है जो आज आपको अपने अंदर लेकर के आना है, और वो है जुनून और जिद। देखिए जुनून और जिद ये दो चीज बेटे ऐसे हैं जो इंसान की तकदीर बदल देती है। इसलिए पहली बात तो अपने अंदर जुनून पैदा करो, अपने अंदर बेटे जुनून लेकर के आओ। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिद करो कि नहीं मैं अगर इंसान हूं। आज अगर धीरूभाई अंबानी की बात की जाए तो बेटे उनके भी 2 आंख 2 कान 2 हाथी, इसके अलावा बेटे उनके पास कुछ नहीं था। आज अगर मैं आशुतोष श्रीवास्तव की बात करता हूं तो बेटे उसके पास भी 2 आंख 2 कान 2 हाथ और कुछ नहीं। इस संसार में बेटे जितने भी सफल लोग हैं उन सफल लोगों के पास वो सब ही है जो सारा आपके पास है। बस अंतर केवल यह है, बस अंतर बेटे केवल यह है कि आप
आप बेटे उस रास्ते पर बस चलना शुरू करने वाले हैं, इसलिए उनके सारे गुण को आप अभी से अपने अंदर उतार लीजिए। एक तो कभी ना हार मानने वाला गुण, क्योंकि याद रखिए बेटे, कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं हारता, परिणाम चाहे नेगेटिव रहे चाहे परिणाम पॉजिटिव रहे, हम परीक्षा दें चाहे सफल रहे चाहे असफल रहे, लेकिन अगर हम असफल भी रहते हैं तो बेटे वो भी सफलता होती है। आप अगर असफल भी रहते हैं तो बेटे वो भी एक सफलता होती है। एक बच्चा मेरे पास आया और आप ही के क्षेत्र का है, पड़ोस के भिंड का, और वो बच्चा मेरे पास आया और उस बच्चे ने कहा कि सर पीएससी नहीं आ रही, 4-5 साल हो गए और मेरी तैयारी थी, अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, बड़ा परेशान था। मैंने उसको बुलाया, मैंने बोला इधर आ। मैंने कहा बेटा पीएससी नहीं आ रही पर यूपीएससी तो आ रही है, आईएएस तो हर साल आ रही। अरे उसने कहा सर मैं आईएएस कैसे दे पाऊंगा। मैंने कहा नहीं दे पाओगे तो कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं है तो प्रयास करने में क्या जाता है, फालतू तो बैठे ही है, एक बार लगाओ दम। अब आप देखिए कि उस बच्चे ने दम लगाई, और दम लगाई तो बेटा क्या हुआ कि वो एसएससी में फेल हो गया था, पीएससी में एक बार दिया नहीं हुआ, बाद में वैकेंसी नहीं आई। लेकिन बेटे ये जो सफलता उसको असफलता मिली थी ना, ये असफलता उससे कह रही थी सुनो, वो सुन नहीं पा रहा था। वो उससे कह रही थी सुनो तुम्हारा स्थान यहाँ नहीं है, हम जानबूझ करके तुमको असफल कर रहे हैं क्योंकि तुमको कहीं और जाना। और बेटा यही हुआ कि उस बच्चे ने जब यूपीएससी दिया तो पहली बार में वो आईएएस